आज की इस पड़ताल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य की तह तक जाएंगे जिसकी शुरुआत तो एक भयंकर खौफ से होती है, लेकिन उसका अंत एक ऐसे चौंका देने वाले पारिवारिक विश्वासघात पर होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में सबसे डरावने राक्षस अंधेरे में छिपे होते हैं या फिर वो होते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर में डुबकी लगाते हैं। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात के ठीक 3 बज रहे हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और एक बिल्कुल सुनसान सन्नाटे से भरे रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकती है। लेकिन अजीब बात क्या है पता है? ट्रेन में यात्री मौजूद हैं, पर कोई भी बाहर कदम रखने की हिम्मत तक नहीं कर रहा। डर के मारे सब लोग अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें अच्छे से पता है कि बाहर कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। खौफ इतना ज्यादा है कि कोई अपनी जगह से हिलने को भी तैयार नहीं है। आइए सबसे पहले भाग 1 की ओर बढ़ते हैं। स्टेशन पर खौफ। देखते हैं कि आखिर वो कौन सी अलौकिक घटनाएं थी जिन्होंने यात्रियों को इस कदर डराकर रखा था। बाहर अगर आप देखें तो प्लेटफॉर्म पर केवल 2 ही लोग नजर आ रहे हैं, एक चाय बेचने वाली और एक कूड़ा उठाने वाली औरत। पहली नजर में बिल्कुल साधारण, लेकिन राघव नाम का एक लड़का जो पहली बार इस स्टेशन से गुजर रहा था, वो इस खौफनाक धोखे का शिकार हो जाता है। वो एक औरत को बस चाय बेचने वाली समझकर खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालता है और पल भर में ही वो औरत एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। वो राघव का हाथ पकड़कर उसे झटके से बाहर खींच लेती है। इसके बाद जो होता है ना, वो सच में दिल दहला देने वाला है। दूसरी चुड़ैल जो कूड़ा उठाने वाली दिख रही थी, वो राघव का सर धड़ से अलग कर देती है। अंदर यात्रियों की हालत क्या है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब एक महिला घबराकर कुछ पूछने की कोशिश करती है तो एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए उसे ये चेतावनी देता है। मतलब ये कोई एक रात की बात नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला, कभी न खत्म होने वाला खौफ का सिलसिला है। कोई भी बाहर गया या उसने आवाज भी की तो मौत पक्की है। वो बूढ़ा आदमी इस खतरे को बहुत अच्छी तरह समझता था। अब यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। भाग 2, 2 बहनों की कहानी। चलिए अतीत के उस काले सच को खंगालते हैं। तो वो जो बूढ़ा आदमी था, उसी के जरिए हम इस कहानी के फ्लैशबैक में जाते हैं। पता चलता है कि कुछ महीने पहले संबलपुर गांव से रीता और सीता नाम की 2 अनाथ बहनें बस अपनी जान बचाने और गुजारे के लिए शहर की ओर निकली थीं। सफर में वो एक सुनसान स्टेशन पर रुकती हैं। प्यास लगने पर जब रीता पानी मांगती है तो वही स्टेशन के 2 लोग, कूड़ा उठाने वाला और चाय वाला, उन्हें एक कमरे में ले जाते हैं और बहुत ही बेरहमी से उनके हाथ और सिर काटकर उनकी हत्या कर देते हैं। इसी दर्दनाक मौत के बाद वही दोनों बहनें बदला लेने के लिए उन हत्यारे विक्रेताओं का रूप धारण कर लेती हैं और फिर शुरू होता है स्टेशन पर उतरने वाले हर यात्री को मारने का सिलसिला। अब देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये पूरी कहानी अब एक भूतिया किस्से से निकलकर एक उलझे हुए मर्डर मिस्ट्री में बदल जाती है। आखिर 2 अनाथ, गरीब और बेसहारा लड़कियों को कोई इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? उनका किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी? यही वो सवाल है जो हमें इस रहस्य की असली तह तक जाने पर मजबूर कर देता है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे तीसरे भाग में, चाचा का काला राज, लालच और धोखे की एक खौफनाक दास्तान। उन बेचारी आत्माओं को इस दर्दनाक चक्र से आजाद करने का रास्ता खोजते खोजते वो बूढ़ा आदमी शहर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात उन लड़कियों की चाची उर्मिला से होती है। उर्मिला बताती हैं कि लड़कियों के चाचा नत्थूलाल की हाल ही में मौत हो चुकी है, लेकिन मरने से पहले वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। अब सबसे बड़ा सुराग यहां मिलता है। चाची को नत्थूलाल की जेब से एक पर्ची मिलती है जिस पर एक अजीब सा पता लिखा था, और ये पता उस बूढ़े आदमी को सीधा एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक बाबा के पास ले जाता है। जब तांत्रिक बाबा सच बताते हैं तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुनिए ये खौफनाक साजिश। उन लड़कियों के अपने ही सगे चाचा नत्थूलाल ने गांव की पुश्तैनी जमीन हड़पने के लिए उनकी हत्या की साजिश रची थी। उसी ने स्टेशन के उन विक्रेताओं को पैसे देकर हत्या करवाई थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जब चाचा को पता चला कि उसकी भतीजियां अब भयानक चुड़ैल बन चुकी हैं और स्टेशन पर कत्लेआम मचा रही हैं, तो वो डर के मारे इतना सहम गया कि उसे दिल का दौरा पड़ गया। मतलब उसके लालच ने ही उसकी जान ले ली। अब वक्त था इस खौफ के खात्मे का। भाग 4, अंतिम मुक्ति। देखते हैं इस शापित स्टेशन पर आखिरी रात क्या हुआ। इस कड़वी सच्चाई को जानने के बाद तांत्रिक बाबा और वो बूढ़ा आदमी ठीक रात के 3 बजे उसी शापित रेलवे स्टेशन पर लौटते हैं।
वहां पहुंचते ही वो डरावनी आत्माएं भयानक हंसी और धमकियों के साथ उनके सामने आ जाती हैं। उनका गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पर था, लेकिन तांत्रिक बाबा अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलते। बिना किसी डर के वो पूरी हिम्मत से उन चुड़ैलों की आंखों में देखकर कहते हैं कि वो उनकी इस दर्दनाक मौत के पीछे का असली सच जानते हैं। ये सुनकर वो आत्माएं भी एकदम से शांत और हैरान रह जाती हैं। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर है। तांत्रिक बाबा मुक्ति की रस्म शुरू करते हैं। ये 3 कदमों की एक रस्म होती है। सबसे पहले तो वो अपनी शक्ति से चाचा नत्थूलाल की आत्मा को वहां खींच लाते हैं। फिर नत्थूलाल की आत्मा रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपनी भतीजों के सामने अपने लालच और उस भयानक अपराध के लिए माफी मांगती है। अपनों से मिले इस विश्वासघात की सच्चाई सुनकर दोनों बहनों की आत्माएं अंदर तक टूट जाती हैं। वो ये बात मान लेती हैं कि सबसे बड़ा धोखा अक्सर हमें हमारे अपने ही देते हैं। इस कड़वे सच को जानने के बाद अब उनका इस दुनिया में रुकने का कोई मतलब नहीं रह गया था। वो आज़ादी मांगती हैं, और जैसे ही वो ये कहती हैं, तांत्रिक बाबा उनके ऊपर पवित्र जल छिड़क देते हैं। पलक झपकते ही वो दोनों चुड़ैलें जलकर राख में बदल जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं। तो इस पूरे कहानी में चुड़ैलों का खौफ तो अपनी जगह था, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, वो ये कि इंसान के अंधे लालच और उसके धोखे ने ही रात के उन खौफनाक राक्षसों को जन्म दिया था। असली बुराई किसी और दुनिया की नहीं थी, वो तो एक इंसान के ही भीतर पल रही थी। तो जाते जाते ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी ये जीवित लोग मरे हुए से भी